नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुबह 9 बजे की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। देश भर की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे और इसी के चलते सबसे पहले जिक्र महाराष्ट्र का कर रहे हैं। ठाणे में भीषण आग लग गई है, ये बड़ी जानकारी। शीलफाटा इलाके में भीषण आग लगी है, गोडाउन में आग लगी। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन गंभीर ये पूरी दुर्घटना, क्योंकि भीषण आग की तस्वीरें भी सामने आई है। तस्वीरें आप देखिए, महाराष्ट्र का ठाणे का ये इलाका, शीलफाटा का ये क्षेत्र है और यहां पर भीषण आग लगी है गोडाउन में। मौके पर फौरन फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत भरी बात यही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जितनी भीषण आग है, सामान निश्चित तौर पर जलकर नष्ट हो चुका है। तो आग की भीषण लपटें उठती हुई साफ तौर पर नजर आई हैं इन तस्वीरों में। काफी खासी मशक्कत भी टीमों को करनी पड़ी यहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए। जिसकी तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, बड़े दायरे में आग फैली, कई सामानों को चपेट में लिया और काफी नुकसान भी निश्चित तौर पर। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से दमकल की टीमें लगातार कोशिश कर रही थी इस आग पर काबू पाने के लिए। राहत भरी बात यही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन निश्चित ही सामान का नुकसान हुआ। और अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। कटरा के पास पुल से नीचे जा गिरी है बस, दुर्घटना का शिकार हुई है। बस हादसे में 10 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश से वैष्णो देवी की ओर ये बस जा रही थी। बस में 75 यात्री सवार थे। 60 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफी तेजी से चलाया गया। राहत भरी बात यह कि काफी लोगों को बचाया जा सका, लेकिन दुखद जानकारी ये भी कि 10 लोगों की इस घटना में मौत हो चुकी है। घटनास्थल पर ही लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार टीमें जुटी हुई थी और जितने भी घायल लोग हैं उन्हें भी फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों का इलाज लगातार चल रहा है। दीपक जी, आप बस में ही थे? हाँ जी। कहाँ से आ रहे थे आप? ये अमृतसर से आ रहा। अमृतसर से? हाँ तो कहाँ जा रहे थे? वैसे कटरा। अच्छा, कटरा वैष्णो देवी जा रहे थे। तो कितने लोग थे बस में? 60 से ऊपर हुआ। कितना? 75 हुआ। 75 लोग थे। तकरीबन कितने बजे का टाइम था जब ये 5:30 बजे? 5:30। हाँ जी। अच्छा, तो अचानक से क्या लगा आपको? आवाज आई और गिर गया? नहीं, पता नहीं, उछल गया ना, गाड़ी से उछल गया ना, तब पता चला, धक्का लग गया। वैष्णो माता दर्शन करना है। तो क्या हुआ आपको? कुछ याद है क्या हुआ उसको? कुछ नहीं पता, चल रहा था, हम सब तो सोए हुए थे। थोड़ा सुबह के टाइम था, सोए हुए थे, पता नहीं चला कि डायरेक्ट ये सब हुआ है। करीब 70-75 आदमी थे। 70-75 थे। तो उनको फिर अब ले गए हैं यहाँ इंजर्ड, जितने हॉस्पिटल ले गए? सब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग गए और जा भी रहे हैं। तुरंत हमारी गाड़ी QRT भी पहुंची और हमारी पूरी टीम यहाँ आकर के तुरंत इनको रेस्क्यू किया गया। करीब 10 तो डेड बॉडी निकाल दी गई और सबसे पहले घायलों को ले जाकर के एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो ये कुछ पता है बस कहाँ से आई, कहाँ जा रही है? ये अभी बता रहे हैं कि अमृतसर से आई है। इसमें बिहार के लोग बता रहे हैं। कटरा जाने थे, शायद रास्ता भूल गए तो इधर आ गए। आगे नहीं तो कटरा मोड़ से मुड़ना था इनको, तो ये आगे आ गए। अभी मैं जीएमसी में मौजूद हूँ, तो यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे जख्मी जो लोग हुए हैं इस बस हादसे में, उनके आने का सिलसिला चालू है। और आप देख सकते हैं एक के बाद एक यहाँ पे बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। कई लोग जो है यहाँ पे लाए जा चुके हैं। जो है 42 से 43 लोग जख्मी हालात में जो बस एक्सीडेंट हुआ है उनके कोशिश के बाद उनको यहाँ पे लाया गया है और पुलिस भी यहाँ पे पहुँची है। और तमाम जो लोग हैं और उनकी जगह कहना है कि जो हादसा है और ये काफ़ी दुखद है, इसलिए क्योंकि ये अपने बच्चे के मुंडन करने के लिए जा रहे थे। अब जीएमसी की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि इनको सही जो ट्रीटमेंट दिया जाए, ताकि कई अन्य कीमती जाने जो जख्मी हालात में हैं, जो काफ़ी क्रिटिकल हैं, उनको बचाया जा सके। कैमरामैन आशुक के साथ राजेंद्र बैग, न्यूज़ 18 जम्मू। और आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर। चीतों की शिफ्टिंग से जुड़ी हुई ये जानकारी साझा की गई कि राजस्थान फिलहाल नहीं भेजे जाएंगे चीते। फिलहाल उन्हें गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट किया जाना है। आपको बता दें कि चीतों को राजस्थान भेजे जाने को लेकर खबरें लगातार सामने आ रही थी, लेकिन इस खबर पर कहीं ना कहीं अब संशय की स्थिति साफ हो चुकी है। राजस्थान फिलहाल नहीं जाएंगे चीते। फिलहाल गांधी सागर अभ्यारण्य में ही चीतों को शिफ्ट किया जाना है। सरकार ने नवंबर से पहले गांधी सागर अभ्यारण्य को तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
चीता पुनर्वास परियोजना को लेकर भोपाल में मंथन हुआ था और इस बैठक में केंद्रीय वन मंत्री भी मौजूद थे। एनटीसीए ने साफ तौर पर कहा है कि वन्य प्राणियों की दवा और उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म भी करनी होगी और इसी वजह से लगातार सुधार के निर्देश मिले। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, आज से पूरे ही प्रदेश में 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने वाले हैं। काम बंद हड़ताल राजधानी भोपाल से शुरू होगी। स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी यहां पर जुटेंगे। 50,000 से ज्यादा स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी एक साथ सामने आएंगे और राजधानी में अम्बेडकर मैदान में महापंचायत का आयोजन होगा। मांगे पूरी नहीं होने तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस बारे में जानकारी साझा की गई है। साथ ही साथ चूंकि मांगों पर अभी तक सरकार की तरफ से संज्ञान नहीं और इसी वजह से महापंचायत का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। 50,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहां पर मौजूद रहेंगे। और आगे बात करेंगे दुर्ग से मिल रही बड़ी खबर की, जहां टबरापारा में रात से ट्रैफिक ब्लॉक की स्थिति देखने को मिल रही है। दुर्ग रायपुर के बीच टबरापारा में ट्रैफिक ब्लॉक के हालात है। निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर पाइपलाइन का काम चल रहा है और आज दोपहर 3 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्ट रहने वाला है। NH 53 पर फ्लाईओवर का काम चलने की वजह से ट्रैफिक यहां पर बाधित होता हुआ। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां HUT मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ उर्फ सलीम के सगे भांजे पर धर्मांतरण का आरोप लग रहा है। लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया। लंबाखेड़ा के रहवासियों ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी है। ईंटखेड़ी पुलिस को लोगों से शिकायत भी मिली। सौरभ के भांजे की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर ये शिकायत, जिसको लेकर अब कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई। ने भी भोपाल में कई धर्मांतरण कराए हैं। अगर बात करें तो सौरभ से सलीम बना युवक, उसका एक जो रियल भांजा है वो भी भोपाल में रहता है, लामाखेड़ा में रहता है और लोगों का जो कहना है कि उसने भी धर्मांतरण किया है। हम जानते हैं कि वो कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका? सुव्रत जैन के नाम से उसे हम लोग सब जानते थे और जैसा कि अभी HUT में पता चला कि वो उनके जो मेन सरगना है वो सौरभ का जो है वो सगा मामा है। अच्छा। और ये जो सुव्रत है इसने भी धर्म परिवर्तन करके और मोमडन धर्म अपना लिया। हाँ, बताया जा रहा है यहाँ पर रह रहा है और शादी भी की उसने किसी लड़की से? हाँ, इसने एक हिंदू लड़की से शादी की है और यही रह रहा है। ऑफिस भी यहीं डाला हुआ है। कहाँ पर? ऑफिस यहीं डाला, लामाखेड़े में डाला है, डीमार्ट के पास। तो क्या लग रहा है कि इसकी जो है गतिविधि संदिग्ध होगी कुछ ना कुछ? अब जैसे अभी हमने जैसे HUT ने पकड़ा तो अब उसकी गतिविधि संदिग्ध कैसे थी वो तो आम आदमी को पता नहीं चलता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इसकी स्थिति क्या है या ये क्या कर रहा है। लेकिन जिस तरह अभी मीडिया में बताया गया है कि भाई उसने धर्मांतरण भी किया, कई लोगों को करवाया भी है और फिर वो हेट स्पीच भी देता है, तो हम इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उसका मामा है। तो हो सकता है कि ये उसी में लिप्त हो। देखते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। मगर फिलहाल HUT मामले में एक नया अपडेट है कि सौरभ ने अपने भांजे को भी धर्मांतरण कराकर मुस्लिम बना लिया था। पुलिस और NIA क्या इस पूरे मामले में छानबीन कर पाएगी? कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 लामाखेड़ा। आगे बढ़ते बात करेंगे कुछ राजनीतिक खबरों की। आज से बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर पहुंचने वाले हैं। घर घर जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता उपलब्धियां बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल का समय पूरा हो रहा है और इस वजह से उपलब्धियां बीजेपी लेकर पहुंचेगी लोगों के घरों तक। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क भी करेंगे। 10 जून को 1 करोड़ 20 लाख लाडली बहनों के खाते में पैसे आने पर महा उत्सव की भी तैयारी। 30 जून तक प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान चलेगा और केंद्र से लेकर वरिष्ठ नेता राज्य के इस अभियान का हिस्सेदारी निभाने वाले हैं। और बीजेपी के महासंपर्क अभियान की ये जो जानकारी है रायपुर से भी साझा की गई है। बीजेपी का यह अभियान यहां पर भी चलेगा। छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने की उपलब्धियां पहुंचाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ में लोगों के घरों तक पहुंचा जाएगा। प्रदेश भर में 30 जून तक बीजेपी कई कार्यक्रम भी करेगी। केंद्र की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से। प्रदेश सरकार की नाकामियों को भी आज गिनाया जाएगा। लोकसभा और विधानसभा स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। तो बीजेपी का ये महासंपर्क अभियान एक तरफ मध्य प्रदेश में भी इसकी हलचल और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी नेता महाजनसंपर्क अभियान का हिस्सा होंगे। तमाम वरिष्ठ नेता लोगों के घरों तक पहुंचेंगे, केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, जबकि राज्य सरकार की योजनाओं पर निशाना साधने का काम करेंगे। लोकसभा और विधानसभा स्तर पर
महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी के कार्यकर्ता चलाने वाले हैं। यही मकसद कि उपलब्धियां लोगों के घरों तक बता सकें और राज्य सरकार की नाकामियां भी लोगों को बताई जाएंगी। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी इस अभियान में जुटे रहेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से केंद्र के वरिष्ठ नेता अलग अलग राज्यों में महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा करने वाले हैं। लगातार बीजेपी की तरफ से अभियान चलाया जाना है, इसे लेकर और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारी सहयोगी ममता लांजेवार रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रणनीति इस अभियान को लेकर आज क्या तस्वीरें सामने आएंगी? देखिए, चुनावी साल है और जाहिर तौर पर चुनावी साल में कोशिश ये की जाती है कि हर इवेंट को जो है वो चुनावी प्रचार प्रसार और चुनावी जनता तक पहुंचने का जो माध्यम कैसे बनाया जाए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी जगह जगह आयोजन तो कर ही रही है, लेकिन सिमिलर टाइम पर चूंकि विधानसभा चुनाव सामने हैं तो कोशिश ये की जा रही है कि कैसे जो है वो केंद्र की उपलब्धियां तो पहुंचाई जा ही जाए, लेकिन उसके साथ ही जो लगता है कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये राज्य सरकार की जो ये योजनाएं हैं ये फेलियर हुए हैं और ये उनको एक बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि उनको मजबूत बना सकती है, विपक्ष को मजबूत बना सकती है उस इशू को उठाने से, उस एजेंडे को उठाने से, और आने वाले समय में एक बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है जिसका फायदा बीजेपी को मिले। तो उसको लेकर भी वो घर घर जाएंगे और आज से लेकर 30 जून तक ये अभियान चलेगा और बीजेपी बताएगी कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो जिससे उस बीजेपी को लगता है कि लोगों का जीवन जो है वो बदला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राज्य सरकार की उन योजनाओं को बताएगी जिससे बीजेपी को लगता है कि ये योजनाएं जो है वो जमीनी हकीकत नहीं ले पाई हैं और जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जो है बीजेपी का कहना है कि सब जवाब दिखाए गए थे। तो इसी तरीके से जो है वो अभी अगले 30 दिनों 1 से लेकर 30 जून तक के बीजेपी ने एक रोड मैप बनाया हुआ है और इसके चलते इसको नाम दिया है महासंपर्क अभियान, यानी कि एक एक लोगों तक पहुंचने की कोशिश होगी इसी बहाने। और बिल्कुल, चलिए देखना होगा अब ममता कितना सफल होता है ये अभियान। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मंडला से इस बीच एक बड़ी खबर, 100 फीट नीचे खाई में एक ट्रक गिर गया है। खाई में गिरते ही ट्रक में आग लग गई, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। मंडला से जबलपुर की ओर ये ट्रक जा रहा था, बेकाबू होने की वजह से ये हादसा। बरेला मार्ग के सकरी घाटी की ये पूरी घटना है। इस क्षतिग्रस्त ट्रक की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नीचे गिरा खाई में और अचानक से इस पूरे वाहन में आग लग गई और पूरा वाहन बुरी तरह से नष्ट हो चुका है। तस्वीरों के जरिए भी प्रत्यक्ष होता है, अनियंत्रित होकर ये ट्रक खाई में जा गिरा था। सकरी घाटी की ये पूरी घटना। सहयोगी कृष्णा ज्यादा जानकारी देंगे। कृष्णा, किस वजह से पूरा हादसा? बताना चाहूंगा कि यार निवास से सकरी जो निवास से बरेला मार्ग के बीच में जो सकरी घाट है वहां पर यह हादसा हुआ है। यह जो हादसा हुआ है वहां पर जो लंबी घाट है जहां पर जो बड़े बड़े वाहन है वह अचानक टर्निंग नहीं ले पाते हैं जिसके कारण से हादसा हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ आज फिर हुआ है जहां पर जो ट्रक बताया जा रहा है करीब 10 चक्का का ट्रक बताया जा रहा है जो कि धीरे धीरे सकरी घाट के ऊपर चढ़ रहा था, उसी दौरान अचानक से अनियंत्रित हो गया और यह ट्रक जाके लगभग 100 फीट नीचे खाई में जा गिरा। और जैसे ही ट्रक जब नीचे खाई में गिरा तो उसी दौरान जो चालक है, ट्रक चालक, उसने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक में सिर्फ अकेला चालक ही मौजूद था, अवंतिका। और इसके बाद जैसे ही ट्रक नीचे गिरा उसमें अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग का एक गोला बन गया। अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा इस पूरी जानकारी के लिए। और अब सूरजपुर से अगली बड़ी खबर, जहां निर्माणाधीन विद्युत लाइन विस्तार क्षेत्र से चोरी हुई है। करीब 7 क्विंटल लोहे के पार्ट्स की चोरी हुई है। बसदेई पुलिस चौकी इलाके का यह पूरा मामला, जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई। 7 क्विंटल लोहे के पार्ट्स चोरी हो चुके हैं। सूरजपुर की बड़ी जानकारी, निर्माणाधीन विद्युत लाइन विस्तार क्षेत्र, यहीं से चोरी की वारदात तक की खबर सामने आई है। बसदेई पुलिस चौकी इलाके का पूरा मामला है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। सूरजपुर से बड़ी खबर, करीब 7 क्विंटल लोहे के पार्ट्स चोरी हो चुके हैं। बसदेई पुलिस चौकी का यह पूरा मामला, लेकिन किसने ये सब किया अभी तक इसका खुलासा नहीं, पुलिस जांच में जुटी हुई। और अब दिल्ली से अगली बड़ी खबर, जहां साहिल को कोर्ट में पेश करने वाली है दिल्ली पुलिस। ये जानकारी सामने आ रही है। शाहबाद डेयरी इलाके में सरेआम साक्षी को चाकू मारा था। आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त में ही। रोहिणी कोर्ट में आरोपी साहिल को पेश किया जाएगा।
ये वारदात की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं। पेश करने के बाद आगे की तफ्तीश और पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड ली जाएगी। साहिल को बुलंदशहर से देर रात दिल्ली लाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच साहिल की रोहिणी कोर्ट में आज पेशी होनी है। बेहद गंभीर पूरी ये वारदात, कितने बेखौफ होकर एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया और आसपास लोग मौजूद होने के बावजूद आरोपी वहां से फरार होने में कामयाब रहा। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मान करने वाले हैं। सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान होगा। 10वीं और 12वीं के टॉपर्स से भी संवाद आज मुख्यमंत्री करेंगे। 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें सम्मानित किए जाने। दोपहर 1 बजे रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन। मेधावी स्टूडेंट्स को सम्मान पत्र से सम्मानित किया जाएगा। 12वीं की टॉपर सूची में शामिल 631 विद्यार्थियों को ई स्कूटी दी जाएगी। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार रहेंगे और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की भी मौजूदगी होगी। तो आज के कार्यक्रम को लेकर ये जानकारी। मेधावी स्टूडेंट से संवाद करेंगे आज मुख्यमंत्री, सम्मानित भी करेंगे 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को। और सिविल सेवा में चयनित कैंडिडेट से भी आज चर्चा करने वाले हैं। तो 700 से ज्यादा मेधावी स्टूडेंट्स का सम्मान, साथ ही साथ बच्चों को ई स्कूटी की भी सौगात। 12वीं के टॉपर्स जिसमें 631 बच्चे शामिल हैं, ई स्कूटी उन्हें दी जाएगी सम्मान के तौर पर। स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार की मौजूदगी होगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। और सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों से भी आज सीएम संवाद करने वाले हैं। मेधावी छात्रों का सम्मान आज मुख्यमंत्री करेंगे। 700 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। जितने भी कैंडिडेट्स 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉपर्स की सूची में शामिल हैं और सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों का भी सम्मान आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। 700 से ज्यादा मेधावी स्टूडेंट्स जो कि आज मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात भी रखेंगे, क्योंकि संवाद का कार्यक्रम भी, साथ ही साथ सम्मान पत्र वितरित किए जाने हैं। ई स्कूटी देकर भी छात्रों का हौसला अफजाई करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो बच्चों से संवाद का कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री का। 10वीं और 12वीं के टॉपर्स से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। सिविल सेवा में चयनित कैंडिडेट से भी चर्चा, सम्मान पत्र वितरित किए जाएंगे, हौसला अफजाई की कोशिश होगी और आगामी समय में अच्छा और बेहतर काम करें, इसी वजह से संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। रंजना, संवाद कार्यक्रम, मेधावी स्टूडेंट्स मौजूद रहेंगे, क्या कुछ तस्वीरें आज सामने आएंगी? 23,000 एकड़। जी अवंतिका, आज एक बड़ा कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह है जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे और कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के जो टॉपर स्टूडेंट हैं उनसे उनके सफलता के जो मंत्र हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी कि जो टॉपर्स स्टूडेंट हैं उन्हें ई स्कूटी दी जाएगी, लैपटॉप की राशि दी जाएगी। इसी के साथ इनका जो राशि के साथ उनका सम्मान है वो भी किया जाएगा। और यहाँ पर सिविल सेवा में जो चयनित युवा हैं वो भी पहुंचेंगे और चयनित होने से पहले उन्होंने किस तरह से तैयारियां की थी, उनके सफलता का मंत्र क्या रहा, ये भी युवाओं के साथ साझा करेंगे, ताकि प्रदेश में जो युवा हैं जो कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस युवाओं की तरफ से मिलेगा वो आज के इस कार्यक्रम में संवाद किया जाएगा। और इसी के साथ ही जो प्रतिभाएं हैं उनका खुद सम्मान भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। अवंतिका, चलिए देखना होगा किस तरह की तस्वीरें सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।